सबसे पहले मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा रमेश सिंह अरोड़ा साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी डार साहब की और DGISPR की, तो ये जो भारत की तरफ से अचानक सिख कम्युनिटी और पाकिस्तान के दरमियान एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने की कोशिश है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये कोशिश उन्होंने क्यों शुरू की है? मीर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपको एक तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपने जो बात का आगाज़ ही है, सबकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उन्होंने भी इसी बात से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया। देखिए मीर साहब, आपको याद होगा कुछ दिन पहले आप ही ने मेरा प्रोग्राम किया था जिसमें मैं आपके पास आया था। उन्होंने बैसाखी की जो एक वंडरफुल एक्सपीरियंस हमारा रहा, जहाँ पे पाकिस्तान ने 7,000 सिख यात्रियों को वीज़ा दिया और वो पाकिस्तान 5,600 800 5,800 में से पाकिस्तान आए और यहाँ से मुहब्बतें समेट की गए। अब मसला ये है कि जब वो 5,800 सिख यात्री पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे तो उनको वही जो आपने बात की, प्रोपोगंडा किया गया कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ सेफ कंट्री, लेकिन वो यहाँ से मुहब्बतें समेट के जा रहे हैं। अब जो कोशिश की जा रही है पिछले चंद दिनों से, आप देख रहे हैं जैसे ही भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक प्रोपोगंडा वार शुरू किया और ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था उसकी बगैर तहकीक के पाकिस्तान पर ज़िम्मेदारी आयद कर दी, जबकि पाकिस्तान ने बड़ा मैच्योर बिहेव किया और कहा कि हम कहते हैं कि आप आए मिलकर इसकी तहकीकात करते हैं। लेकिन उन्होंने पहले दिन से ही माइंड बनाया था कि हमने इसका ब्लेम पाकिस्तान को करना है। लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपनी सिख कम्युनिटी को, नॉट ओनली फ्राम द इंडियन साइड, वर्ल्ड वाइड जहाँ पे भी सिख डायस्पोरा बैठा था, उन्होंने कहा जी हम इस वक्त जो भी होगा हम साथ पाकिस्तान का देंगे, बिकॉज पाकिस्तान का और सिख का जो रिश्ता है वो नाखून और गोश्त का रिश्ता है और सिखिज़म की बुनियाद पाकिस्तान में है। सिखिज़म की जितनी ऐतिहासिक स्थान है वो पाकिस्तान में है और पाकिस्तान ने हमेशा इज्जत दी है सिखिज़म को। सो इसलिए इस वक्त ये कोशिश की जा रही है किसी ना किसी तरीके से जो विद इन द इंडिया, ना सिर्फ सिख कम्युनिटी की तरफ से, भारत के अंदर जो इस वक्त इंटेलेक्ट मौजूद है, वो लोग जो इस पर लिबरलिज्म की बात करते हैं, वो लोग जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, वो लोग जो सोशलिज्म की बात करते हैं, चाहे वो उनके जर्नलिस्ट हों, चाहे उनका और एक जो एलिट क्लब है या वो क्लब है जो इस वक्त चाहता है कि अमन की बात करे, उनको भारत के अंदर से इस वक्त शर्मिंदगी का सामना हुआ, क्योंकि किसी भी ऐसी जो सेक्ट है या किसी भी ऐसे फिरके उनको सपोर्ट नहीं किया। सो कोशिश की जा रही है कि जो सिखों के अंदर एक नफरत पैदा की जाए। और आज सुबह से मैं आपके प्रोग्राम से पहले बहुत सारे जो हमारे इंडियन जर्नलिस्ट हैं जो सिख कम्युनिटी के, मुझे उन्हें फ़ोन आए कि करतारपुर साहब बंद कर दिया गया। तो मैंने उनको बरमला कहा कि हमने करतारपुर साहब बंद नहीं किया। जिस दिन भारत ने पाकिस्तानियों को कहा कि आप भारत छोड़ के पाकिस्तान जाएं, उसी दिन हमारी पाकिस्तान की हुकूमत ने कहा कि हम भारतीयों के वीज़े बंद कर रहे हैं, लेकिन हम अपने सिख यात्रियों के लिए वीज़े बंद नहीं कर रहे हैं, हम करतारपुर साहब बंद नहीं कर रहे। कल भारत की सरकार ने जो हमारे सिख यात्री करतारपुर साहब आते हैं, कल उनको बंद किया। मैं आज भी यह ऐलानिया कह रहा हूँ कि हमारी तरफ से करतारपुर साहब की यात्रा खुली है। जो भी भारतीय तशरीफ़ लाना चाहते हैं वो आए, और मैं इनको यकीन दिलाता हूँ अपनी भारतीय सिख यात्रियों का कि आपको पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की अवाम आपको पहले से ज़्यादा पुरजोश तरीके से इस्तकबाल करेगी, आपको इज्जत देगी और यहाँ सबको मोहब्बत का पैगाम देकर, अमन का पैगाम देकर वापस भेजेगी। अच्छा जनरल सईद साहब, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो भारत की तरफ से आज यलगार की गई है, पाकिस्तान पे ड्रोन भेजे गए हैं और वो सिविलियन एरियाज़ में आए हैं, रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम को उन्होंने हिट किया है, कराची गए हैं, सियालकोट, गुजरांवाला, इस तरह की जगहों पे, आपको क्या लगता है कि ये भारत की तरफ से अचानक पाकिस्तान पे ड्रोन्स की यलगार क्यों की गई है? आलमगीर साहब, बहुत शुक्रिया। मैं ये चाहूँगा कि अगर आप मुझे 5 मिनट दें जी, तो इस पूरे जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, इसका एक पस मंज़र है, इसका एक कॉन्टेक्स्ट है, उसको थोड़ा सा हमें रिविजिट करना चाहिए। जी, देखिए, जो पूरी दुनिया की तारीख है उसमें हमें एक चीज़ का तो पता चलता है कि जब कोई भी नेशन स्टेट राइज पे हो और बहुत ज़्यादा जो पार है उसको जमा कर रही हो अपने पास, और वो उस लीडर के हाथ में हो जो या किसी लसानी तासुब की वजह से, या किसी मजहबी तासुब की वजह से, या किसी रेशियल तासुब की वजह से बहुत ज़्यादा हेट मॉन्गर हो और उसको एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी भी हो, और उस लीडर की भी और उस रियासत की भी एक रेलेवेंस हो इंटरनेशनल सिस्टम से, इकोनॉमिक रीजंस की वजह से या पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। और इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर जो इम्पोर्टेंट एक्टर्स हैं वो अपने इंटरेस्ट की वजह से
उसके हर मिस स्टेप को इग्नोर करें और दूसरी तरफ देखते रहें, जी तो इसका रिजल्ट एंड पे हमेशा अमन की तबाही होता है। ठीक है। चाहे आप वर्ल्ड वॉर टू के कॉन्टेक्स्ट को देख लें, चाहे आप जो मिडिल ईस्ट में कुछ ऐसे लीडर्स थे, इराक की एग्जांपल देख लें कि सदाम जब शुरू में ईरान के लिए चाहिए थे तो उनका हर मिस स्टेप इग्नोर किया गया, अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या हुआ। तो इंडिया इस वक्त फील ये करता है कि वो ऑन द राइज हैं, उनके नेशनल पावर पोटेंशियल बहुत ग्रो कर रहे हैं, उनके पास एक लीडर ऐसा है जो ड्रिवन, उसकी हर पॉलिसी जो है वो जो हिंदुत्व की एक सेंटिमेंट है उससे ड्राइव होती है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी में इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जो हैं दे आर रेडी कि वो दूसरी तरफ देखें उनकी गलतियों के ऊपर। जी तो इसका रिजल्ट जो रीजन में, न सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के लिए नहीं, पूरे रीजन में कोई बहुत अच्छा नहीं होना आगे चल के। जी इंडिया की जो सियासी फिक्र है, जो पॉलिटिकल थॉट है और जो अस्करी सोच है, जो मिलिट्री थॉट है, वो 2014 तक एक खास तरीके से इवॉल्व हुई थी, जिसमें इंडिया क्या था, इंडिया का इमेज वर्ल्ड वाइड ये था कि वो एक डेमोक्रेटिक, बड़ी टॉलरेंट, इंटरनली बड़ी इंक्लूसिव और बड़ी प्रोग्रेसिव स्टेट है। जी 2014 के बाद जो उनका इमेज है वो क्या है, इंटरनली बहुत डिस्क्रिमिनेटिंग है, और रीजन के अंदर वो एक जारहाना हिकमत अमली या आप कह लें स्ट्रेटेजिक प्रोएक्टिविज्म के साथ आगे चलना चाहते हैं, और पोलराइज्ड भी हैं इंटरनली। तो इस सोच से एक जो पाकिस्तान की तरफ नफरत है, मोदी साहब वो पहले जो मौजूद नफरत थी उसको बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कर चुके हैं सारी कम्युनिटीज में। जो आपका पहला क्वेश्चन था कि सिक्स वाला से रिलेटेड जो मिडल स्ट्राइक्स वो क्लेम कर रहे हैं, तो बाकी कम्युनिटी को तो बड़ा उन्होंने चार्ज अप कर लिया हिंदुत्व के सेंटीमेंट पे, सिक्स को नहीं कर सके। तो हेंस जो उन्होंने कल ड्रामा रचाया है रात को, उसका एक बड़ा ऑब्वियस सा जवाब मिल जाता है। जी इसी तरह जो उनका मिलिट्री थॉट है या जो अस्करी सोच है, वो 2014 के बाद अपने बेसिस कहाँ ढूंढ रही है। ये देखें, अगर आप जो 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 मिलिट्री फिलॉसफी को एनालाइज करने वाले मिलिट्री एनालिस्ट हैं, तो उनमें बहुत सारों में ये इत्तेफाक पाया जाता है कि मोदी साहब जब कुरुक्षेत्र की बात करते हैं, महाभारत की बात करते हैं, जो जो क्राइस्ट अखंड से भी भारत, 700-800 साल पहले हुई थी, अखंड तो भारत। उससे वो कोई हाँ जी हाँ, उससे वो इंस्पिरेशंस ड्रॉ करते हैं, जी उससे वो इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं अखंड भारत की भी, उससे वो इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं हीरो वर्शिप की भी। जो पहला लेसन था जो सेंचुरीज तक हिंदू कल्चर में रहा कुरुक्षेत्र का, वो था हीरो वर्शिप। एंड बहुत सारे हिस्टोरियन समझते हैं कि बॉलीवुड की बर्थ भी उसी इंस्पिरेशन में है, हीरो वर्शिप में। अच्छा और दूसरा वो एक कुरुक्षेत्र से इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं जस्ट वॉर की। और अब झूठ बोल के इंटरनली और एक्सटर्नली जो वो पिछले चंद दिन से कर रहे हैं, इसको वो जस्ट वॉर के तौर पे पोर्ट्रे करना चाहते हैं। अच्छा हमारे लेकिन वो ये साथ बोल रहे हैं, जनरल साहब हमारे साथ वो ये बोल रहे हैं कि वो जो कुरुक्षेत्र था वो कॉर्नवार और कॉर्नवार 2 ट्राइब्स में था, वो 2 न्यूक्लियर पावर्स में नहीं था, तो उसकी रेलेवेंस उससे अच्छा ड्रॉ अच्छा